Assalamualaikum. Welcome to my channel Code Seekers. Let's resume our lecture. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के वेरिएबल्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। बेसिक मतलब इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, करैक्टर है, डबल है, फ्लोट है, बूलियन है। और फिर हमने इंटीजर टाइप की प्रैक्टिस की थी। इस वीडियो में हम करैक्टर टाइप को और स्ट्रिंग टाइप को एक्सप्लोर करेंगे और उसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये एक टास्क भी दिया था। अगर आप में से किसी ने किया हो या इसमें कोई भी मसला हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं करैक्टर टाइप की तरफ। करैक्टर टाइप के लिए हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें यूज़र से हम एक नंबर इनपुट लेंगे और फिर जो है ना चेक करेंगे कि वो नंबर जो है ना किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है या नंबर मतलब जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो पंक्चुएशन मार्क है या इस डिजिट है या क्या है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फंक्शंस हम एक्सप्लोर करेंगे करैक्टर टाइप के। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल करैक्टर टाइप का चाहिए होगा। तो मैंने एक वेरिएबल करैक्टर टाइप का डिक्लेयर कर दिया ए। अब मैंने यूज़र से इसमें इनपुट लेनी है, तो पहले यूज़र को हम शो करवा देते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम यूज़र को कुछ स्टेटमेंट वगैरह डिस्प्ले करवा देते हैं कि यूज़र एक पंक्चुएशन मार्क एंटर करे, एंटर पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, अब लेट्स से कि अब इसमें इनपुट लेनी है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन और ए में सेव करना है इसको। अच्छा, अब ये कंसोल डॉट रीड लाइन जो था ये तो स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करता है, जबकि मैंने उसको करना था करैक्टर टाइप में। ठीक है, कन्वर्ट मतलब मैंने उसको करैक्टर वाले कंटेनर में सेव करवाना है। तो उसके लिए फिर से हम कन्वर्जन का फंक्शन यूज़ करेंगे, जिस तरह से लास्ट टाइम हमने 2 int 32 and 2 डबल किया था यूज़। ठीक है, वो कन्वर्ट का कीवर्ड के साथ ही आते हैं, कन्वर्ट डॉट टू करैक्टर। ठीक है, तो करैक्टर टाइप में करना है, तो ये मेरे पास बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है कन्वर्ट डॉट टू 4। अब इस टू करैक्टर के अंदर मैंने इनपुट ले ली है। ठीक है, तो यूज़र जो भी इनपुट देगा उसको वो करैक्टर टाइप में कन्वर्ट होके तो इस वेरिएबल ए में सेव हो जाएगी। अब मैंने मेक श्योर करना है या यूज़र को बताना है कि वो जो है ना उसने पंक्चुएशन मार्क ही एंटर किया है या नहीं। ठीक है, तो डिड यू एंटर्ड पंक्चुएशन मार्क। अच्छा, अब यूज़र ने पंक्चुएशन मार्क एंटर किया है या नहीं, मैंने ये यूज़र को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो मैं इस ए के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करूँगी, दैट विल बी करैक्टर डॉट इज पंक्चुएशन। ठीक है, ये सिंटैक्स है, करैक्टर डॉट इज पंक्चुएशन। ठीक है, और इसके आगे हम ब्रैकेट्स लगाते हैं। ये इज पंक्चुएशन ये एक फंक्शन है। ठीक है, करैक्टर टाइप का ये कीवर्ड है जिसके साथ हम लिखते हैं इस पंक्चुएशन। जिस तरह से मैथ के केस में हम मैथ के फंक्शंस को यूज़ कर रहे थे, इस तरह से करैक्टर के केस में हम करैक्टर CHAR डॉट पंक्चुएशन या जो इस नंबर वगैरह चेक कर सकते हैं। और इसकी ब्रैकेट्स में हमने देना होता है वो वेरिएबल जिसको हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो पंक्चुएशन है। तो मैंने ए को चेक करना है। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है कि ए क्या पंक्चुएशन मार्क है या नहीं। अगर ए पंक्चुएशन मार्क हो तो ये रिटर्न कर देता है ट्रू, अगर ये पंक्चुएशन मार्क ना हो तो ये रिटर्न कर देता है फॉल्स। ठीक है, तो ये मैंने इधर लिख दिया फंक्शन, मतलब इसको कॉल कर ये बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया और इसको इस कंसोल डॉट राइट की स्टेटमेंट में लिख दिया। इससे क्या होगा, डिड यू एंटर द पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, अगर यूज़र ने पंक्चुएशन मार्क ही एंटर किया हुआ तो इधर आगे साथ लिखा आएगा आंसर में ट्रू, अगर ना एंटर किया हुआ तो आएगा फॉल्स। ठीक है, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। बल्कि रन ऐसे ही नहीं करना, ऐसे ही हम रन करेंगे तो हमारी विंडो क्लोज हो जाएगी, मतलब हम आउटपुट देख नहीं सकेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में जब हमने देखा था बेसिक सिंटैक्स और हेलो वर्ड लिखा था, उसकी में बताया था रीड की के बारे में। ठीक है, कि ये मतलब इनपुट लेने के लिए ये भी यूज़ होता है। फिर इससे क्या होता है, कंसोल पे हमारी हम स्टिक रहते हैं उस वक्त तक जब तक हम कोई की प्रेस ना करें, हमारी कंसोल विंडो अपेयर आती है। ये रिजल्ट्स देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये मैंने रन किया, एंटर पंक्चुएशन मार्क। मैं पंक्चुएशन मार्क एंटर नहीं कर रही, मैंने ई एंटर किया है। तो ये देख लें आप, रिजल्ट्स, डिड यू एंटर द पंक्चुएशन मार्क्स फॉल्स।
मतलब मैंने पंक्चुएशन मार्क एंटर नहीं किया, ठीक है। तो उसने मुझे कह दिया कि फॉल्स, आपने पंक्चुएशन मार्क एंटर नहीं किया। मैं इसको अगेन रन करती हूँ और अब पंक्चुएशन मार्क डाल के हम चेक करते हैं कि क्या आंसर आएगा। मैंने एंटर किया है कॉमा, तो इसने मुझे कह दिया कि यस टू, आपने पंक्चुएशन मार्क ही एंटर किया है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम यूज़र को कह सकते हैं कि वो एक नंबर एंटर करे, ठीक है, और उस करैक्टर टाइप में ही वो सेव होगा, ठीक है। और मैंने चेक करना है कि क्या वो जो है ना एंटर एनीथिंग, मतलब यूज़र कुछ भी एंटर करे, और मैंने चेक करना है कि क्या वो नंबर या अल्फ़ाबेट ही है, मतलब क्या वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है। अल्फ़ा मतलब ये तो कोई नंबर हो या फिर कोई अल्फ़ाबेट हो, उसके अलावा की कोई चीज़ ना हो, ठीक है। तो इज़ इट अल्फ़ाबेट, अच्छा मैं चेक करूँगी क्या ये अल्फ़ाबेट है जो यूज़र ने एंटर किया है। फिर मैं चेक करूँगी, राइट लाइन यूज़ कर लेते हैं, 2-3 चीज़ें हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर रही हूँ। इज़ इट नंबर, ठीक है, इज़ इट लोअर केस, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम चेक करते हैं कि क्या यूज़र ने जो एंटर किया क्या वो अल्फ़ाबेट है, क्या वो नंबर है, या क्या वो लोअर केस है, ठीक है। तो उसके लिए जो फंक्शंस होंगे वो इधर ही चेंज होंगे, करैक्टर डॉट, अब मैं क्या चीज़ चेक करने लगी हूँ, अल्फ़ाबेट। तो इज़ अल्फ़ाबेट, इज़ लेटर का फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, ये चेक करता है सेंटेक्स, ये करैक्टर डॉट इज़ वाले जितने भी हैं ना इनका ऑलमोस्ट सेम है, इन्होंने बस एक करैक्टर टाइप इनपुट लेना होता है और ट्रू या फॉल्स, अगर वो कंडीशन जो भी इधर है वो स्पेसिफाई कर रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स। अब इस लेटर वाला फंक्शन चेक करेगा कि क्या वो अल्फ़ाबेट है, तो अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स, ठीक है। अब नंबर मतलब डिजिट को हो गई तो इज़ डिजिट, ठीक है। देखिए ये होता है फंक्शन। जब हम आगे फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे ना, या आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अगर पढ़े हुए हो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने पढ़े होंगे पहले से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वहाँ पे हमें वो कहते हैं कि मतलब मीनिंगफुल नेम रखें अपने फंक्शंस के, अपने वेरिएबल्स के, तो उसका ये फ़ायदा होता है। ये भी तो किसी प्रोग्रामर ने ही, मतलब जिन्होंने ये C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बिल्ट इन हमें बहुत ज़्यादा काम करके दे दिया, बिल्ट इन सारे फंक्शंस बना के दे दिए, बजाय इसके कि हम इसकी खुद डेफिनेशन करते कि लेटर एक एक वेरीफाई करें, डिजिट एक एक वेरीफाई करें, उन्होंने खुद से ये करके दे दिया और उसके मीनिंगफुल नेम रखे ताकि हमें आसानी हो। इस डिजिट नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या चेक कर रहा है, क्या ये डिजिट है, ठीक है, मतलब उस तरह से। अब इस लोअर केस के लिए भी इज़ लोअर, ठीक है, मतलब लोअर केस है। अपर केस चेक करना होता है तो इधर आ जाता है इज़ अपर, ठीक है। बाकी के फंक्शंस को आप खुद एक्सप्लोर करिएगा। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो अगर वो अल्फ़ाबेट होगा तो ट्रू आएगा, अगर वो नंबर होगा तो ट्रू आएगा, अगर वो लोअर केस होगा तो ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। तो मैं स्मॉल ए एंटर किया है मैंने, तो क्या वो अल्फ़ाबेट है, ट्रू। क्या वो नंबर है, नहीं वो नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब अगर इन हमने ऐसी चीज़ें चेक की हैं कि इन दोनों में से हमेशा एक ट्रू होगी तो अगर तो दूसरी फॉल्स होगी। और तीसरा क्या ये लोअर केस है, यस इट्स लोअर केस, ठीक है। अब यही काम अगर मैं कोई अपर केस के साथ करूं, लेटर के साथ, तो उस केस में मेरे पास सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ट्रू आएगी। लाइक मैं एंटर करती हूँ कैपिटल J, तो ये देखिए ये फर्स्ट कंडीशन मेरे पास ट्रू आई है, बाकी दोनों फॉल्स आई हैं क्योंकि वो नंबर भी नहीं है और वो लोअर केस भी नहीं है, ठीक है। अब अगर यूज़र ने लोअर केस एंटर किया और आप उसको अपर केस में करना चाह रहे हो, अपर केस ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है, मतलब यूज़र ने जो भी एंटर किया स्मॉल या कैपिटल, उसको मैंने कैपिटल में ही प्रिंट करवाना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, टू अपर, ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट कर दो ए को, ठीक है। जो भी यूज़र ने इनपुट दिया हुआ है ए में, वो ए वेरिएबल में होगा ना, तो जो भी यूज़र ने दिया हुआ है वो ए अपर केस में कन्वर्ट कर दो और उसको डिस्प्ले कर दो। बाकी के जो इज़ लेटर, इज़ डिजिट, इज़ पंक्चुएशन, इज़ लोअर केस, इज़ अपर केस वाले फंक्शंस थे वो बूल टाइप रिटर्न कर रहे थे चीज़, ट्रू या फॉल्स। ये जो टू अपर एंड टू लोअर फंक्शंस है ना, ये हमें करैक्टर ही रिटर्न करते हैं, करैक्टर ही इनपुट लेते हैं और करैक्टर ही रिटर्न करते हैं। तो अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए प्रोजेक्ट रन हो रहा है अभी। जैसे ये देखें प्रोजेक्ट रन हो गया है, मैंने एंटर किया स्मॉल J,
तो उसने ये देखे मैंने स्मॉल जे एंटर किया था और उसने उसको कैपिटल में कन्वर्ट करके इधर कैपिटल प्रिंट करवाया। तो इस तरह से ये सारे करैक्टर के फंक्शंस हैं जो डिफरेंट जो है ना काम करते हुए हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो करैक्टर टाइप को भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है, इधर से अगर हम देखें, पहले हमने इंटीजर टाइप को एक्सप्लोर किया, फिर हमने करैक्टर टाइप को एक्सप्लोर किया, अब नेक्स्ट है स्ट्रिंग की बारी। ठीक है, और स्ट्रिंग के हम डिफरेंट फंक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस वाले कोड को मैं रिमूव कर रही हूँ। स्ट्रिंग टाइप के लिए मुझे एक स्ट्रिंग का ही फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का str वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। स्ट्रिंग के लिए हम क्या फंक्शन अप्लाई करते हैं कि हम कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं जिसमें हम कोई यूज़र से जो भी यूज़र इनपुट लेंगे, जो भी चीज़ उसमें स्मॉल ए जहाँ जहाँ पे आएगा उसकी जगह पे कैपिटल ए लिख देंगे। ठीक है, तो हम ये प्रोग्राम करते हुए स्ट्रिंग को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके लिए भी यूज़र से ही इनपुट ले लें, या यूज़र से ठीक है, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। एंड एनीथिंग, यूज़र कुछ भी एंटर करे, कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा, अब इस केस में हमें कन्वर्जन का कोई फंक्शन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रीड लाइन ऑलरेडी स्ट्रिंग टाइप में ही हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। अब मैंने क्या करना है, जो भी यूज़र एंटर किया होगा यूज़र ने, उसके अंदर जहाँ जहाँ पे ए आएगा, ठीक है, क्या आएगा, स्मॉल ए, उसको मैंने रिप्लेस कर देना है कैपिटल ए से। ठीक है, इधर भी सिंगल कोट आनी है क्योंकि करैक्टर को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये एक रिप्लेस का फंक्शन है। इसमें स्ट्रिंग का जो भी आपका वेरिएबल है वो डॉट रिप्लेस, क्योंकि रिप्लेस के बाद फर्स्ट पैरामीटर होता है वो चीज़ जिसको आपने रिप्लेस करना है। ठीक है, और दूसरा पैरामीटर है जिससे आपने रिप्लेस करना है। लाइक मैंने स्मॉल ए को रिप्लेस करना है कैपिटल ए से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ये ओरिजिनल वाली में चेंजेस नहीं करता, ये ओरिजिनल वाली स्ट्रिंग में ये चेंजेस अप्लाई करके ओरिजिनल को अपडेट करने की बजाय रिटर्न कर देता है चेंज्ड चीज़। ठीक है, तो ये मैंने चेंज्ड एक वेरिएबल बना लिया, और जो भी अपडेशन हुई है ना, जो भी अपडेशन करेगा रिप्लेस का फंक्शन, वो इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी। ठीक है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन ओल्ड, मतलब जो यूज़र ने इनपुट दिया था वो क्या था, str में था वो। ठीक है, और जो यूज़र ने एंटर किया न्यू वाला, न्यू मतलब जो हमने चेंज करके जो गेट किया वो क्या है, वो चेंज्ड वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, ये मैंने एक लाइन में आप लोगों को समझाने के लिए ही इधर ये भी किया है। देखिए, ये चीज़ थी जो मैंने स्पेसिफिक रखनी है, जो चेंज नहीं होनी, स्टैटिक मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़, उसको डबल कोट में लिखा, फिर str की जगह पे str की वैल्यू आएगी जो भी यूज़र ने एंटर की होगी। उसके बाद मैंने \n ऐड किया। \n क्या करेगा, न्यू लाइन पे अगले वाला कंटेंट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया और न्यू चीज़ लिखा जो कि स्टैटिक रहना है हमेशा, और चेंज मतलब जो भी चेंजेस अप्लाई हुए हुए हैं str में, ए की जगह पे स्मॉल ए की जगह पे कैपिटल ए, वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंसोल पे दो स्टेटमेंट्स प्रिंट करेगा, दो लाइंस में, एक लाइन ओल्ड वाली होगी, एक लाइन न्यू वाली होगी, चीज़ें प्रिंट करेगा। उसके अलावा हम क्या करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं यूज़र ने जो भी इनपुट दिया है उसकी मैं लेंथ फाइंड करूँ, तो उसके लिए भी मेरे पास बजाय इसके कि मैं लूप लगा के और वो सारा मतलब काम करती, तो मेरे पास आसान सा तरीका है str डॉट लेंथ, जस्ट दिस। ये लेंथ एक इसका एट्रीब्यूट है स्ट्रिंग का, जो मुझे रिटर्न कर देता है लेंथ जितनी भी होगी स्ट्रिंग की वो। तो उसके अलावा ये है कि स्ट्रिंग के और भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं जिसको आप इस तरह से डॉट लगाए ना, ये देखें ये सारे आ जाते हैं जितने भी फंक्शन इसके हैं। सब स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर से आप कोई स्ट्रिंग गेट करना चाह रहे हैं, उसका कोई पोर्शन, रिप्लेस राइट साइड पर उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कंसोल कॉपी करना चाह रहे हैं, उसको चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो एंड इसी स्पेसिफिक चीज़ से हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, और इसको भी हम चेक करते हैं। ठीक है, एंड्स विद, हमें चेक करना है कि क्या हमारी स्ट्रिंग ABC से एंड हो रही है। डज इट एंड विद ABC, क्या हमारी स्ट्रिंग ABC पे एंड हो रही है। ठीक है, तो ये एंड्स विद फंक्शन चेक करता है कि इधर जो भी चीज़ हमने एंटर की है स्ट्रिंग,
ये वाली स्ट्रिंग जिसके थ्रू एंड विड्स को कॉल किया, क्या उसके एंड पे ये वाली स्ट्रिंग आती है? अगर आती होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं आती होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरह से और बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, जैसे टू अपर, टू लोअर, रिमूव करना कोई चीज़ स्ट्रिंग से। ठीक है, चेक करना कि क्या स्ट्रिंग के अंदर कोई वो स्पेसिफिक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, कंटेन्स। स्टार्ट, जैसे एंड्स विद को चेक किया उस तरह से स्टार्ट भी है, स्प्लिट कर दें उसको 2-3 हिस्सों में स्ट्रिंग को, टू लोअर, टू अपर, टू करैक्टर डेप, इस तरह से बहुत ज़्यादा ये सारे फंक्शन हैं। ट्रिम करना मतलब उसकी स्टार्ट या एंड से किसी चीज़ को रिमूव कर देना, बहुत ज़्यादा ये फंक्शन है। आप इसको एक्सप्लोर खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोर आसान सा तरीका है। ये देखें, किसी भी फंक्शन के ऊपर जब हम इधर डॉट लगाते हैं एक तो किसी वेरिएबल के साथ, जब तो जितने भी उसके रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो सारे लिस्ट इधर कर दिए जाते हैं। ठीक है, और जो सा आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये साथ देखें कंप्लीट गाइड दे रहा है, आपको गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये बता रहा है कि किसी स्ट्रिंग के थ्रू इस फंक्शन रिमूव को कॉल किया जाएगा, स्ट्रिंग डॉट रिमूव, और इसके अंदर जो है ना कोई इंटीजर टाइप दिया जाएगा रिमूव के फंक्शन। ठीक है, और वो क्या चीज़ दी जाएगी? इंडेक्स, जिस जगह से आपने कोई चीज़ रिमूव करनी है उसका इंडेक्स दिया जाएगा। और ये क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग इन विच ऑल द कैरेक्टर्स इन द करंट इंस्टेंस बिगिनिंग एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन एंड कंटेनिंग थ्रू द लास्ट पोजीशन हैज़ बीन डिलीटेड। मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आपने रिमूव करनी थी, जिसका इंडेक्स आपने इधर दिया, वो रिमूव हो जाएगी और अपडेटेड स्ट्रिंग ये रिटर्न कर देगा। तो इधर ही मतलब सारी डेफिनेशन हमें प्रोवाइड कर दी जाती है फंक्शन की। तो इस तरह से आप बाकी के फंक्शंस को एक्सप्लोर करें। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, और फिर हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप्स भी हो जाएंगी, कैरेक्टर डाटा टाइप्स भी हो जाएंगी। लास्ट वीडियो में हमने इंटीजर डाटा टाइप को भी देखा था। तो आगे फिर हम अपने इफ एल्स वगैरह इन फंक्शंस पे चलेंगे। एंटर एनीथिंग, कुछ भी मैं एंटर करती हूँ, मैं एंटर कर रही हूँ जवेरिया। तो ये ओल्ड में इसने मुझे जवेरिया ही शो करवाया। न्यू वाली स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ पे स्मॉल ए था उसकी जगह पे उसने कैपिटल ए कर दिया, क्योंकि मैंने रिप्लेस का फंक्शन यूज़ किया था, स्मॉल ए को कैपिटल ए से रिप्लेस करके चेंज्ड वाली में सेव करना था। उसके अलावा इसने लेंथ बताई है कि 7 है। और क्या ये ABC पे एंड होती है? नहीं, क्योंकि मेरी नाम के एंड पे ABC नहीं था आ रहा। तो इस तरह से ये हम डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सप्लोर करना इसलिए ज़रूरी है कि आगे आगे जब हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे जाएंगे, डिफरेंट चीज़ों को, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। लाइट से आप कोई जो है ना स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आप यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हैं, उसका रोल नंबर। अब रोल नंबर का लाइट से कि स्पेसिफिक एक पैटर्न है। ठीक है, ठीक है, ये रोल नंबर का एक लाइट से स्पेसिफिक पैटर्न है कि ये हर स्टूडेंट का लाजमी होना चाहिए, आगे उसका रोल नंबर होगा। तो स्टार्ट विद स्ट्रिंग जो है ना वो ये होनी चाहिए लाजमी। तो यूज़र ने इनपुट एंटर की, स्टूडेंट ने अपना रोल नंबर एंटर किया, तो आप स्टार्ट विद के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या यूज़र ने यही चीज़ एंटर की है। ठीक है, अब हो सकता है कि यूज़र C स्मॉल एंटर करे, कोई कैपिटल करे। ठीक है, लेकिन आप उसको एक तरह से सिर्फ इसी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप यूज़र्स को वो स्ट्रिक्ट कर दे कि वो कैपिटल या स्मॉल को चेक करे, आप यूज़र ने जो भी इनपुट एंटर की हो उसमें से F और C को कैपिटलाइज कर दें और फिर बाकी की जो है ना सेव कर लें। स्टार्ट्स विद के थ्रू वेरीफाई कर लें और कैपिटलाइज और स्मॉल भी खुद कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में जो है ना ये देख लें आप, ओल्ड क्या था, न्यू क्या था, लेंथ क्या थी, और एंड्स विद ABC को ट्रू आया है क्योंकि इसमें एंड मेरा ABC पे हो रहा था। तो इस तरह से आप जो है ना ये स्ट्रिंग के डिफरेंट फंक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी के आप इसके फंक्शंस को एक्सप्लोर करिएगा, सब स्ट्रिंग वाले को और रिमूव वाले को। और कोई भी अगर आपको इसमें मसला हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप मेरे फेसबुक पेज पे भी रीच आउट कर सकते हैं। और कमेंट मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया हुआ है, उधर भी आप अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह जो है ना कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे। थैंक यू।